नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 5 मई 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको 52 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, लेकिन जब इंडियन मार्केट्स ओपन होंगी तो आपको 80 पॉइंट से ज़्यादा की गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़ेगी। ऐसा क्यों है उसको बातचीत करेंगे आगे। फिलहाल बात करते हैं एशियन मार्केट्स की। तो एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज नजर आ रहे हैं विद स्लाइटली पॉजिटिव बायस। अब ये तेजी क्यों है, उसके पीछे भी कारण है, उसको भी आगे समझते हैं। तो दोस्तों एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है 14,585 पे, तो उस हिसाब से इंडियन मार्केट्स में आपको 80, 85, 90 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़ेगी। ऑल्दो कल के दिन मार्केट्स क्लोज वीक, कल के दिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई और बाय द एंड ऑफ द डे अपने डे लो के आसपास क्लोज हुए। लेकिन आज एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ है जिसके चलते आज आपको मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ेगी। इनफैक्ट ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं था, कोई इंडेक्स नहीं था जिसमें कि आपको गिरावट नहीं दिखाई पड़ रही थी, चाहे वो लार्ज कैप लाइक निफ्टी 50 सेंसेक्स हों, चाहे वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस हों। कल के दिन के टॉप गेनर्स थे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ओएनजीसी, बीपीसीएल, बजाज फिनेंस। ये थे कल के टॉप गेनर्स। दोस्तों टॉप लूजर्स में थे निफ्टी 50 के 3 दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनीज के स्टॉक्स, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज एंड डिवीस लैब। और दोस्तों इनके गिरावट का रीज़न ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में वैक्सीन की सप्लाई अच्छी खासी आने लगी है और उसके चलते जो कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि द कोविड केसेस में स्टार्ट टू फॉल फ्रॉम द 2nd और 3rd वीक ऑफ मे। ऐसा माना जा रहा है, मतलब आई ऑल्सो प्रे कि ऐसा ही हो। ऐसी कुछ रूमर्स हैं मार्केट में जिसके चलते आपको फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में आप कल के दिन गिरावट दिखाई पड़ी। मैं खुद चाहता हूं भाई कोविड केसेस कम हो जाएं और ये स्टॉक्स जो हैं वो जम के गिरें, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ इज व्हाट विच मैटर्स द मोस्ट। दोस्तों अगर कमोडिटी सेक्शन के बारे में बातचीत करें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। एक दिन वो भागता है 1%, अगले दिन वो गिरते हैं 1%। सेम गोज विद सिल्वर। कल के दिन आपको करीब 2% के आसपास की गिरावट दिखाई पड़ी, जबकि परसों के दिन करीब 2-2.5% के आसपास, 2% से ऊपर की तेजी आपको दिखाई पड़ रही थी। तो बेसिकली गोल्ड और सिल्वर कंसोलिडेट कर रहे हैं। जिनको लेना है वो अभी ले सकते हैं, वरना फिर थोड़ा सा वेट करें। हो सकता है आपको इससे नीचे के स्तरों पर आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिले। क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज्यादा खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। दोस्तों डिस्पाइट सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंडियन इकोनॉमी में आपको मालूम ही आधे से ज़्यादा जगह पर लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन, इंक्रीज रिस्ट्रिक्शंस, और उसके बावजूद इतने सारे कोविड के केसेस, इंडिया इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड केसेस, उसके बावजूद भी इंडियन रुपीज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, एवरी डे। अगर यूएसडी एनआर के बारे में बातचीत करें, अभी हफ्ते 10 दिन पहले वो 75 के ऊपर था और कल के दिन भी गिरावट हुई और वो 74 के भी नीचे स्लिप कर गया। ऑल्दो इंडियन रुपीज गेटिंग वीकर बट दीज करेंसीज आर इवन मोर वर्स। अगर आप बात करें यूरो एनआर की, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जैपनीज येन, दोस्तों ये इंडियन रुपी के सामने टिक ही नहीं रहे। अब दोस्तों क्या न्यूज़ है आज गुड, जिसके चलते आपको आज मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। क्विकली एक बार नजर डालते हैं कि आज निफ्टी 50 के क्या लेवल्स पे आपको फोकस करना चाहिए। दोस्तों कल के दिन क्लोजिंग हुई है 14,500 के आसपास। जैसा कि दिखाई पड़ रहा है मार्केट विल बी ओपनिंग स्लाइटली गैप अप बाय 14,580-90। ऐसे में दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल आज नोटिस करना चाहिए ऊपर के लेवल पे वो है 14,700। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपको अच्छी 100 पॉइंट्स की तेजी, 150 पॉइंट्स की तेजी और दिखाई पड़ सकती है। सो 14,850 जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है ऑन निफ्टी 50 चार्ट, वो आपको आज आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अगर बाई चांस कोई निगेटिव माहौल बनता है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, कुछ एकदम से कोई बोल पड़ता है, तो नीचे के लेवल की बात करते हैं तो 14,400 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। बाई चांस 14,400 भी टूटता है देन अगेन यू कैन एक्सपेक्ट अ स्लाइड ऑफ 100 पॉइंट्स डाउन। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी बैंक की। जिनको मालूम नहीं है उनको बता देना चाहता हूँ, निफ्टी बैंक को लेकर के आज काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, तो उसमें आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी नज़र आएगी। गिरावट हुई थी कल 195 पॉइंट्स की, देखा जाए तो ये बहुत कम है, लेकिन दोस्तों ये गिरावट अपने हाई से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अलावा दोस्तों जो आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पे क्या फोकस करना चाहेंगे, आज ऊपर के लेवल की बातचीत करते हैं। तो अगर बाई चांस मार्केट पॉजिटिव रहती है या फिर हो सकता है आपको मार्केट में ओपनिंग के समय ही 32,800 के लेवल्स दिखाई पड़े ड्यूरिंग दी गैप अप ओपनिंग।
अर्निंग, और बाई चांस अगर वो नहीं दिखाई पड़ता तो 32,800 के लेवल्स पे फोकस करना है। क्या प्राइस एक्शन हो रहा है वहाँ पर, क्या एक बड़ी कैंडल बन के ब्रेकआउट हो रहा है कि वहाँ से एक रिवर्सल चालू हो गया है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। और बाई चांस 32,800 ब्रेक करता है तो 33,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो हैं ही। इसके अलावा बाई चांस कोई नेगेटिव माहौल बनता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, देन यू मस्ट एक्सपेक्ट 32,000 के लेवल से भी नीचे 31,950 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तौर पे काम कर सकता है, और वहां से आप एक फ्रेश बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग दैट, अगर बाई चांस इस लेवल पे भी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहती है, देन यू कैन एक्सपेक्ट 31,650 विच इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर टुडे। अच्छा, ये बात तो आपको मैंने कल शाम को बताई थी कि FIA DI डेटा में FIAs लगातार सेलिंग कर रहे हैं। कल के दिन भी उन्होंने सेलिंग करी, अच्छी खासी करी, सेलिंग करी 1772 करोड़ की, और DIAs ने बेचारों ने, देखो DIAs की बाइंग का एक लिमिट है, बट FIAs कैन सेल इमेंसली। इसी कारण दोस्तों FIAs का आना इज कंसिडर्ड पॉजिटिव और जाना इज कंसिडर्ड स्लाइटली नेगेटिव, जिसके चलते FIAs ने कल करी सेलिंग वर्थ 1800 करोड़ की, और DIAs ने ऑल द जोर लगाया लेकिन दे कुड बाय ओनली 987 करोड़, मतलब डबल द क्वांटिटी की सेलिंग FIAs के द्वारा हो रही है। अब दोस्तों बात करते हैं आज के गुड न्यूज़ की। गुड न्यूज़ ये है कि कल के दिन ऐसा न्यूज़ आ रही थी कि बैंक्स ने रिक्वेस्ट की है RBI से मॉरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड करने का। बेसिकली दे आर वांटिंग टू अवॉइड लॉट ऑफ NPAs बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, तो NPAs वगैरह डिक्लेयर ना हो, इसकी ऐसी कुछ गुजारिश, ऐसी कुछ न्यूज़ रूमर्स मार्केट में चल रही थी। फिलहाल आज RBI गवर्नर साहब 10 बजे मीडिया को एड्रेस करेंगे। अब उनके पास कहने को क्या है ये चीज़ें बता पाना मुश्किल है, लेकिन येस, वॉट एवर ही सेज इट्स गोइंग टू बी ऑफ बिग इम्पैक्ट टू इंडियन स्टॉक मार्केट, स्पेशली निफ्टी बैंक। इसके अलावा दोस्तों Q4 के रिजल्ट्स के बारे में बातचीत करें तो रिजल्ट्स हैव कम इन लाइन, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं। बारिंग 1 or 2 ऑड स्टॉक्स, जनरली रिजल्ट्स आर कमिंग इन लाइन व्हाट मार्केट एक्सपेक्ट्स। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसके कारण आपको मार्केट में ज़्यादा सेल ऑफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत करना दोस्तों, तो कल के दिन अनफॉर्चुनेटली द कोविड केसेस हैव जंप्ड वंस अगेन। 3,82,000 फ्रेश केसेस रिपोर्ट हुए हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट्स हाउ इट इज़। FIAs के बारे में बातचीत दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि उनका इंडिया से जाना इंडिया के लिए बहुत घातक हो सकता है, जो कि हमको दिखाई पड़ना शुरू हो गया है फॉर पास्ट 3 to 5 डेज। इसके अलावा दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है, और महाराष्ट्र के CM साहब ने भी बोला है कि वहाँ पर जुलाई अगस्त में 3rd वेव आ सकती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? नवंबर दिसंबर में 2nd वेव की बातचीत हुई थी, जिसका की इम्पैक्ट आपको मार्च से मई के बीच में दिखाई पड़ रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और ऐसी बातचीत शुरू हो गई है कि जुलाई अगस्त में महाराष्ट्र में 3rd वेव आएगी। तो 3rd वेव का मतलब क्या है? 3rd वेव का मतलब है कि वो इससे भी ज़्यादा सीवियर हो सकती है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं भाई, पहले तो क्या सीनियर एजेड लोगों को था, अभी उसके बाद यूथ को अटैक करना शुरू किया, और ऐसा न्यूज़ है कि बच्चों को भी थोड़ा सा हार्म कर सकता है। दोस्तों सुबह सुबह ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा काम है दोस्तों आपको बताना, डर के भागने से कुछ होगा नहीं, हमको तैयारी करनी पड़ेगी, हमको मतलब गवर्नमेंट को भी करनी पड़ेगी, हमारे तैयारी करने से हम तो हाथ ही धो सकते हैं। एनीवे, फिलहाल बात करें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में दोस्तों जो कल के दिन आए थे, अडानी पोर्ट्स, बहुत ही बम्पर और ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। अब मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करती है वो देखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो, अदरवाइज रिजल्ट्स तो बहुत बढ़िया है। एलेम्बिक फार्मा, अडानी गैस के रिजल्ट भी बहुत बढ़िया थे। ग्रीव्स कॉटन के रिजल्ट्स वर वेरी सुपर्ब, जैसा कि हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था। LNTI रिजल्ट्स वर गुड एंड एज एक्सपेक्टेड। PGHI रिजल्ट्स वर नॉट वेरी गुड, मोरपेन लैब को तो अच्छे से तोड़े गए हैं ये, और RBL बैंक में भी रिजल्ट्स वर मिक्स्ड, और ज़्यादा कुछ खास रिजल्ट्स नहीं कहेंगे, बट दैट्स ओके, स्टॉक भी उतना ही पिट चुका है। नेवरदिलेस आज के इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, हाई टोकन टिकट्स लाइक टाटा स्टील, अडानी एंटरप्राइजेस। एंजल ब्रोकिंग ने दोस्तों कल के दिन से ही मूवमेंट अपसाइड शुरू कर दिया था, ऐसा लग रहा है कि लोगों को पता है कि रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। CET, ब्लू डार्ट, अच्छा ब्लू डार्ट तो दोस्तों इनकी तो हालत ही ख़राब है। जब से व्हाट्सएप आना शुरू हो गया है, लोग व्हाट्सएप क्या मतलब इंटरनेट के आने से तुरंत स्कैन करते हैं, फाइल भेज देते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ आदमी। अब ब्लू डार्ट को कौन यूज़ करे? इसी कारण ब्लू डार्ट की हालत खस्ता है। एनीवे, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, दीपक नाइट्राइट एंड जिलेट आर द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जो कि आज इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, जिन पे क्या फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज करना क्या है? दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले भी ज़बरदस्त मूवमेंट शुरू हो गया है, तब वीकली एक्सपायरी एक दिन पहले ही हो जाती है। तो आज के दिन आपको मार्केट में अच्छा खासा अप मूव, डाउन साइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब वीकली एक्सपायरी का मूव आपको एक दिन पहले ही एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए।
और नजरें गड़ा के रखनी चाहिए अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में, जिसमें कि अगर गिरावट होती है तो आपका जीटीटी ऑर्डर लगा होना चाहिए। कोई बैंक की हड़बड़ होती है, हलचल होती है, एकदम से स्पाइक डाउन करते हैं, तो वहां पर आपके अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में बाइंग होनी चाहिए। उसके लिए जीटीटी ऑर्डर्स में डेली लाइव सेशन में डिस्कस करता हूं। कल के दिन में लाइव आ नहीं पाया, गॉट बिजी समवेयर। हाउएवर इफ यू आर कंफ्यूज कि कौन से स्टॉक लें, तो WSG स्टार SIP, जिसका लिंक मैंने आपके लिए डाल रखा है, जस्ट फॉर यू वी हैव क्यूरेटेड इट। यू कैन स्टार्ट टू बाय ऑन डिप्स एंड एंजॉय 15% CAGR year on year. Thank you so much for giving your precious time. Bye bye for now.